अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको फोरेंसिक मेडिसन बहुत टफ सब्जेक्ट लिटरली लगता है, लेकिन है बहुत इजी। मैं सबसे पहले आज आपको जनरल टॉक्सिकोलॉजी का बताता हूँ। जनरल टॉक्सिकोलॉजी कैसे करनी है, किस तरह इजी है, इसकी बुक मैं आपको बता दूं। आपने जनरल टॉक्सिकोलॉजी पारिक से करनी है, नहीं छोड़ना कुछ भी पारिक से। मैं आपको पारिक पर लेकर चलता हूं, मार्किंग्स भी करवाता हूं, और आपको मैं यही कहूँगा कि मैं जो है कोशिश करूँगा कि ऑल लेक्चर्स बनाऊं फोरेंसिक मेडिसन के आपके लिए, ताकि आपको इजीली हो। मेरे साथ चलते हैं फोरेंसिक मेडिसन की बुक पारिक की जानिब। तो हम देखते हैं कि जनरल टॉक्सिकोलॉजी की फर्स्ट वेटेज क्या है। इसकी वेटेज है कि यहाँ से एक एससीक्यू और 3 एमसीक्यूज आते हैं। अब हम इसकी डिटेल करते हैं और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट्स हैं। लेट्स मूव टू दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो वी हैव दिस वन एंड वी मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। आपको सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन करनी है, फिर पॉइजन की डेफिनेशन करनी है। ये जो लॉ दिया हुआ है, ड्रग एक्ट दिया हुआ है, ये इंडिया का, इसको आपने हरगिज नहीं करना, ना ये पूछा जाएगा। आपका असल जो मज़ा है, यानी कि जो आपने असल टॉपिक करने हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं। ह्यूमन पॉइजनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको देख लें, और कैटल पॉइजनिंग, ये रीडिंग वाले टॉपिक हैं। यहाँ से आपको सुसाइडल और ये आपको याद तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी नहीं कर लेते, सिर्फ ये वाले 2 सफ़े आपको थोड़े टफ होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको जो है एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। और यहाँ से देखें क्लासीफाई पॉइजन, ये आता है पास्ट पेपर के अंदर, इम्पॉर्टेंट है। 6 क्लासेस हैं, आपको पढ़ना चाहिए इसको, और इसकी डिटेल जब आप स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो इसके आप 6 हेडिंग को लाजमी याद कर लें, अभी डिटेल आपको बाद में याद हो जाएगी। और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने फार्मा में भी पढ़े और यहाँ पे भी पढ़ लें। ये इन पॉइंट्स को आपने इनको पॉइंट्स बनाना है। पर एंट्रल रूट, उसमें इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस पॉइंट्स बना के इसको लिखना है, ताकि आपकी लाइन ज़्यादा कवर हो जाए। एक्शन ऑफ पॉइजन आपको पता हो, 4 एक्शन के जरिए, लोकल, रिमोट, लोकल एंड रिमोट और जनरल। फिर आप इसकी डिटेल पढ़ लें, हेडिंग आपको याद रहनी चाहिए, और बाकी आप एक एक एग्जाम्पल देख लें। डिस्कस द फैक्टर विच मॉडिफाई, ये फैक्टर आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 फैक्टर्स हैं, पास्ट पेपर भी आ जाया करता है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, और इसको भी पढ़ना है, इसकी डिटेल भी पढ़नी है। और अगर हम मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इसको आप देख लें, और कंडीशन ऑफ बॉडी को भी देख लें। ये रीड करने वाला मेजर आपको इसकी हेडिंग आनी चाहिए थी, और इसकी डिटेल कुछ एक लाइंस आप लिख दीजिएगा। अब हमारे पास जो असल चीज़ है, फेट ऑफ पॉइजन भी रीडिंग वाला टॉपिक है, बस इसको रीड कर लें क्योंकि ये फार्मा से रिलेट है। हाउ विल यू डायग्नोज, इसको भी देख लें ताकि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाए। ये जो हमारे पास है कि एक्यूट पॉइजनिंग और पॉइजनिंग इन द लिविंग, ये रीड कर लें। पॉइजनिंग इन द डेड, क्रोनिक पॉइजनिंग, ये बेसिक बातें हैं, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट क्या है, केमिकल एनालिसिस, ये बस आप रीड कर लें, ताकि आपका एक बार रीड करेंगे तो आपको बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये ऐसे करते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट के ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर, ये आपको प्रैक्टिकल बुक में भी लिखवाया जाता है। देखें, एक है मेडिकल ड्यूटीज, एक है लीगल ड्यूटीज। डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट पॉइजनिंग का आएगा, सबसे पहला काम है उसका मेडिकल ड्यूटीज ट्रीटमेंट करेगा, लीगल ड्यूटीज को भी साथ में देगा। तो आपके पास 2 हेडिंग होगी, आपने हर हेडिंग के अंदर 6-6, 8-8 पॉइंट लिखने हैं। मेडिकल ड्यूटीज के अंदर सबसे पहले ये देख लें, सारा एज, सेक्स, एड्रेस, ये पॉइंट बना के आप लिखिएगा। और ड्यूटी फर्स्ट क्या है उसकी ड्यूटी के, वो ट्रीट करे पेशेंट को। फिर उसके बाद लीगल ड्यूटीज शुरू होते हैं, और यहाँ पर पॉइंट है लीगल ड्यूटीज में क्या है, वो जो है सारे साइन सिम्टम देख ले और रिकॉर्ड कर ले उसके कपड़ों पे, और ट्राई करे पॉइजन फाइंड आउट करने में। जो जो आपको लिखवाया है, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको 2 पोर्शन के अंदर, हेडिंग के अंदर डिवाइड करना है। मेडिकल ड्यूटीज के अंदर 6 पॉइंट लिखने हैं, और लीगल ड्यूटीज में भी 6 से 8 पॉइंट लिखने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्टली रिपीटेडली आस्क्ड इन द past paper, so it is very important past paper question. Next move to the
दिस वन डेट हाउस होल्ड इमेटिक्स आपको पता होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिमूवल ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम बॉडी कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपकी स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के लिए भी बहुत अहम है। गैस्ट्रिक लेवाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये लिखी हुई है। बहुत बार हमारी बारी यही आया था, किन किन में नहीं किया जाता, किन में एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किन में किसी में एहतियात के साथ किया जा सकता है गैस्ट्रिक लेवाज। और इसको आपने बहुत डिटेल से, ये उसकी ट्यूब है, कैसे मैयर करते हैं, कैसे नोज के जरिए पास आउट करते हैं कि वो स्टमक के अंदर चला जाए, डायग्नोस्टिक कैसे पता लगेगा कि स्टमक के अंदर ट्यूब है, तो इसको अच्छे से, इसकी लेंथ सब अच्छे से करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं छोड़ना। और इसको पास्ट पेपर से जाके जनरल टॉक्सिकोलॉजी के देख लीजिएगा, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, हमारी बारी भी, यानी कि इस साल भी यही आया था जो 2021 का थर्ड ईयर का पेपर था। उसके बाद हम जाते हैं एंटीडोट, ये तकरीबन 5 मरतबा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एंटीडोट का एक एक लफ्ज पढ़ना है, इसकी टाइप्स के ये देख लें ऊपर, मैकेनिकल या फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल और यूनिवर्सल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सल की तो इवन कंपोजिशन भी पूछते हैं और डिटेल भी पूछते हैं, तो इसमें से आपने एक भी लफ्ज मिस नहीं करना। ये आपने पढ़ा हुआ ईडीटीए, बाल और इनको चिलेटिंग एजेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। तो फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल में चिलेटिंग एजेंट भी आते हैं, तो इवन ऐसे नोट, राइट अ नोट ऑन चिलेटिंग एजेंट, व्हाट आर चिलेटिंग एजेंट, राइट देयर यूजेस, तो आप टेबल बना लेते हैं और उनके नाम और उनके यूजेस लिख देते हैं, जैसे ईडीटीए चिलेटिंग एजेंट है, बाल चिलेटिंग एजेंट है, और पेनिसिलामीन किसके लिए यूज होते हैं, तो इनको आपको बड़ी डिटेल से पता होना चाहिए। डेफिरोक्साइन, सही है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अब आपका यहां से रीडिंग वाला आता है, इसको आप रीड करिएगा। एब्जॉर्ब पॉइजन की एलिमिनेशन कैसे होती है, और मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन भी रीड कर लें, और ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम, एंटीबायोटिक दे दें, रिमूव कर दें, सेलाइन दे दें, आईवी लाइन लगा दें, तो ये तो बेसिक बातें हैं, ये आपको वैसे ही याद रह जाएंगी। जो काम की बात है वो अभी आपको एक और चीज बताता चलूं कि असेसमेंट ऑफ पेशेंट, आप इसको रीड कर लें। पहले ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये रीडिंग वाले हैं कि इस तरह जो है असेसमेंट की जाती है, उसका सीवीएस सिस्टम, रेस्पिरेशन क्या रेट चल रहा है, और जनरल केयर भी उसको दिया जाता है। इमरजेंसी मैयर आपने उसको जो है एपिनेफ्रीन देना है, शॉक में चला गया ये, और आपको ट्रेकियोस्टोमी करनी, ये जनरल बातें हैं जो कि आपको पढ़ लें, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। ये जो टॉक्सिसिटी रेटिंग होती क्या है और इसकी जो है, ये मैं आपको अभी याद करा देता हूँ, ये पास्ट पेपर आया हुआ है। देखें, उसने कहा है कि डोज के हिसाब से हम जो है पॉइजन की टॉक्सिसिटी को ग्रेडिंग में डिवाइड करते हैं, और हम चलते हैं सबसे ज्यादा स्वेयर। अब देखें, जो पॉइजन सबसे ज्यादा स्वेयर होगा उसकी टॉक्सिक अमाउंट बहुत लो होगी, यानी कि 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, ये सुपर टॉक्सिक है। उसके बाद एक्सट्रीम टॉक्सिक में थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये एक्सट्रीम है, तो इसमें आप देख लें कि 5 से 50 है, और वेरी में 51 से 500 मिलीग्राम पर केजी है, और मॉडरेट में 501 से 5 ग्राम, 501 मिलीग्राम से 5 ग्राम, और स्लाइटली टॉक्सिक में 5 to 15 ग्राम, और ये जो हमारे पास नॉन टॉक्सिक है ये मोर देन 50 ग्राम पर किलो। तो ये आपने जो है ये लिखना है, ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम लीथल डोज, यूजुअल फैटल डोज, ये डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ग्लासको गोमस के लिए प्रैक्टिकल में है, ये न्यूरो सर्जरी का टॉपिक है। वैसे ये जो है मेडिसिन का बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन पूछते नहीं है ना, ये SCQ में आए, फिर भी आप इसको देखें क्योंकि इसके पोर्शंस इंपॉर्टेंट है। ये एक क्लिनिकली मेडिसिन के जब आप वार्ड पे जाते हैं तो वहां पे बहुत अहमियत का हामिल होता है। एक ऐसा पेशेंट जो कि बेहोश हो चुका है, आप उसका GCS स्केल कैसे देखेंगे, अक्सर आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा। ये एक पेशेंट है, इसका एक्सीडेंट हुआ है और बाइक एक्सीडेंट है, जिसके बाद इसका ग्लासको गोमस स्केल 7 है, यानी कि वो बताएगा ग्लासको गोमस स्केल मिनिमम कितना होता है। ये जैसे कह रहा है 15 पे फुली अवेक पर्सन है, और 3 हो जाए तो इसका मतलब है कोमा, डेथ है, उसमें वेंटिलेटर पे बंदा होता है, और 7 में क्या होता है, ये तो ये आप बातें देख लीजिएगा। मेडिसिन के वार्ड में आपको ये अच्छे से समझाया जाएगा, अगर वार्ड होता है आपका तो ये चीजें हैं। ये अगला टॉपिक जो है टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंस, ये आपने नहीं करना, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो लिखी हो। अगर कोई पढ़ना चाहता है पढ़ ले, मैंने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं जो पेपर में पूछी जाती हो। मैं ये बात अगर आपको बता दूं, कोई आपको एक्स्ट्रा बात लिखे तो पारिक पे नोट कर लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा जो पारिक में ना दी हो, या ऐसा
टॉपिक या आपको ऐसा पास्ट पेपर लगे कि नहीं ये उसको आप सर्च भी कीजिएगा और पारिक पे स्टिकी नोट या वहां पे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपकी मेन बुक पारिक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका 100% पेपर यहां से आएगा, यहां से कुछ नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।